वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, गोवर्धनपुर। वहां के लोग बड़े सरल, श्रद्धालु और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। परंतु उनमें से एक व्यक्ति था जो भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। उसका नाम था रघुनाथ। वह धनी था, पर उसका मन सदा अशांत रहता। उसे नींद नहीं आती, घर में कलह बना रहता और जीवन से संतोष गायब था। गांव वाले उसे कई बार कहते, रघुनाथ भाई, बालकृष्ण की पूजा करो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। पर वह हंसकर टाल देता, क्या एक मूर्ति मेरी समस्याएं सुलझाएगी? कथा आरंभ गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में साधु बाबा रहते थे। सब उन्हें बाबा मधुसूदन कहते। वे बालकृष्ण की पूजा में लीन रहते और रोज बालकृष्ण के लिए मक्खन, मिश्री, फूल और बांसुरी चढ़ाते। कहते थे कि उनका नन्हा गोपाल हर रात उनके सपनों में आता है और प्रेम से उनसे बातें करता है। एक दिन रघुनाथ अपने खेतों की तरफ जा रहा था, जब उसने बाबा मधुसूदन को पूजा करते देखा। वहां एक विचित्र शांति फैली थी, मानो समस्त ब्रह्मांड उस पूजा में विलीन हो गया हो। बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे बालकृष्ण से कह रहे थे, लाला, तू खाए बिना कैसे रह गया? आज तो मिश्री भी थी। रघुनाथ यह देखकर चकित रह गया। उसे यह सब बचपना लगा, पर फिर भी उस रात वह बेचैन था। अगले दिन वह बाबा से मिलने गया। रघुनाथ, बाबा, आप ये सब क्या करते हैं? ये तो एक पत्थर की मूर्ति है। क्या ये खाती है, बोलती है? बाबा मुस्कुराकर बोले, रघु बेटा, जब मन में प्रेम हो तो पत्थर भी सजीव हो उठते हैं। ये बालकृष्ण नहीं, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। अगर तू एक बार सच्चे दिल से इसे प्रेम करेगा तो यह तुझसे बात भी करेगा। रघुनाथ को यह अजीब लगा, पर न जाने क्यों उस दिन के बाद वह रोज बाबा की पूजा देखने आने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। वह सोचने लगा, मैंने तो जीवन में धन, ऐश्वर्य सब कुछ कमाया, फिर भी मन में खालीपन क्यों है? शायद इस नन्हे गोपाल में ही कोई रहस्य छिपा है। बालकृष्ण की पूजा आरंभ एक दिन रघुनाथ ने बाबा से कहा, बाबा, क्या आप मुझे एक बालकृष्ण की मूर्ति देंगे? बाबा प्रसन्न हुए। उन्होंने एक सुंदर बालकृष्ण की मूर्ति रघुनाथ को दी और कहा, इसे रोज प्रेम से स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, बांसुरी बजाओ और इससे बातें करो। इसे बच्चा समझो, पर भगवान भी मानो। रघुनाथ ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया। हर दिन वह गोपाल को उठाता, स्नान कराता, नए कपड़े पहनाता, उन्हें मक्खन मिश्री खिलाता और फिर अपने मन की बातें करता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले कलह होता था, वहां अब हंसी खुशी रहने लगी। उसकी पत्नी भी पूजा में साथ देने लगी। रातों को रघुनाथ को मीठी नींद आने लगी और वह अपने सपनों में एक सुंदर बालक को देखता, जो उसे गोदी में बैठकर बांसुरी बजाता। बाल कृष्ण की कृपा के लाभ कुछ ही महीनों में रघुनाथ के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए। उलन, मानसिक शांति। पहले जो बेचैनी उसे सताती थी, अब वह पूरी तरह शांत हो गया। बालकृष्ण की पूजा में उसे ऐसा सुख मिलता मानो स्वयं नंद बाबा बन गया हो। टू, परिवार में प्रेम। जहां पहले तकरार थी, अब गोपाल की लीला में सब एक हो गए। पत्नी, बच्चे, सब हर रोज पूजा में भाग लेने लगे। थ्री, आरोग्य। उसका स्वास्थ्य जो पहले गिरता जा रहा था, अब बेहतर हो गया। उसने महसूस किया कि जैसे गोपाल की पूजा ने उसके तन मन दोनों को ही आरोग्य दिया। चार, धन संपत्ति में वृद्धि। बिना अधिक प्रयास किए उसके व्यापार में वृद्धि हुई, पर अब वह उस धन को मंदिर, भूखे बच्चों और गौशाला में लगाने लगा। ये गोपाल का प्रभाव था। पॉइंट, ईश्वर से संबंध। अब वह केवल भौतिक लाभ नहीं चाहता था, वह केवल गोपाल की मुस्कान के लिए जीता था। उसकी आत्मा अब ईश्वर से जुड़ गई थी। परम सुख का अनुभव। एक दिन उसने बाबा से पूछा, बाबा, क्या यह वही बालकृष्ण है जो वृंदावन में राधा संग रास रचाता था? बाबा बोले, हाँ बेटा, वही। पर जिस रूप में तू पूजा करता है वह सबसे सरल, सबसे प्यारा रूप है। माखन चुराने वाला, ग्वालों संग खेलने वाला, नटखट बालक। जब हम उसी के रूप में प्रेम करते हैं, तब वह हमारा अपना बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यशोदा माँ का था। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था कि जो शांति, प्रेम और सुख उसने जीवन भर बाहर खोजा, वह तो इस नन्हे गोपाल में ही छिपा था। उपसंहार। आज रघुनाथ एक साधारण गृहस्थ नहीं रहा, वह वृंदावन के संतों में गिना जाता है।
हर रोज वह बालकृष्ण की सेवा करता है, गांव के बच्चों को भजन सिखाता है और सबसे कहता है, अगर तुम अपने जीवन में बालकृष्ण को एक बार भी सच्चे मन से प्रेम कर लो, तो फिर न तुम्हें किसी और सुख की जरूरत रहेगी, न किसी सहारे की। बालकृष्ण तुम्हारा जीवन ही बन जाएगा। संदेश बालकृष्ण की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, करुणा, संतुलन और सच्चे आनंद से भर देने वाली साधना है। यह पूजा हमारे भीतर एक बालक समान निर्मलता, निष्कलंक प्रेम और सदैव मुस्कुराते ईश्वर से संबंध की अनुभूति देती है।